नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा कि ये आवेदन हमारी पार्टी हमेशा से मांगती आई है। अगर हमारी आप 7 वाले राज्य में देखेंगे तो वहाँ 10 लोकसभा सीटों के लिए 340 लोगों ने आवेदन किया है। तो ये कोई बगावत नहीं है, ये पार्टी ने अधिकार दे रखा है हर कार्यकर्ता को कि वह किसी भी समय एमएलए या एमपी के लिए अपना आवेदन कर सकता है। ये पार्टी के ही निर्देश होते हैं कि आप इस इतने समय तक जो भी लोग सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो अपना आवेदन पार्टी कार्यालय में दे सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पहला आवेदन ही आपका आया है, हमने बात की थी तो वो कह रहे थे पहला आवेदन ही हर बिल के। अब देखिए, कल तक का टाइम है, तो आज मैं और मेरे सभी साथी ने सब मिलकर सलाह की है कि हम आज ही आवेदन भर देंगे। तो जिसने कल भरना होगा वो साथी कल भी भर सकते हैं। वैसे आप अपनी दावेदारी को देखते हैं किस तरह से, क्योंकि पवन कुमार बंसल पिछले काफी समय से एक्टिव हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन मैं पिछले 22-23 साल से यूथ कांग्रेस और चंडीगढ़ कांग्रेस में काम कर रहा हूं और मुझे अपने नेता राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो एक नौजवान होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे इस बार चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देंगे। और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, मुझे उन नेताओं पर भी पूरा विश्वास है कि मेरे काम को देखते हुए पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और लोकसभा का जो टिकट है वो मेरी झोली में डालेगी। अच्छा, पवन बंसल जी को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी अगर हम कहें अराउंड 75 साल हो गई है, तो आपको लगता है कि उन्हें लड़ना चाहिए? मैं पवन बंसल जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है वो उनकी अपनी इच्छा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और मैं जी, यदि आपको टिकट नहीं मिलती तो उसके बाद आपका अगला कदम? आप कृपया ऐसे सवाल ना कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि टिकट मुझे ही मिलेगी, ना को तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मैं राहुल गांधी जी, मैंने बताया कि मुझे राहुल गांधी जी पर पूरा विश्वास है। आज उन्हीं की नीतियों के कारण मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंटली एबल्ड एक पहला लड़का होऊंगा जो उनकी नीति के कारण पूरे एक प्रदेश का चुनाव लड़कर मैं चंडीगढ़ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना और उन्हीं की नीति के कारण मैं आगे प्रदेश में मुझे काम करने का मौका मिला। इसलिए मुझे अपने नेता पे पूरा विश्वास है, खड़गे जी और राहुल जी पर। वो मुझे ही मौका देंगे और उम्मीदवारी करने का सबका अधिकार है। यदि 1% टिकट नहीं मिलती तो जिसको टिकट मेरी किताब में 1% का कोई नहीं है, 100% टिकट मुझे ही मिलेगी। 1% भी मुझे नहीं लगता कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी। जी, अगर टिकट मिलती है तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो शहर के बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। मैं अब अगर बोलना लगूंगा तो काफी समय लगेगा। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को, अगर यहाँ पे जो डोमिसाइल का इशू है, यहाँ के युवाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा से जब यहाँ चंडीगढ़ में नौकरियां निकलती हैं, चाहे वो सीटीयू में निकले या चंडीगढ़ पुलिस में निकले, वो लोग आकर यहाँ भर्ती के लिए आवेदन करते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चंडीगढ़ के जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनके लिए यहाँ पर कोटा रिजर्व होना चाहिए ताकि चंडीगढ़ के नौजवान लड़कों और लड़कियों को यहाँ पे उस कोटे के तहत नौकरियां मिलें। उसके बाद बड़ा इशू जो है वो हाउसिंग बोर्ड का है। वो दिल्ली की तर्ज के ऊपर हाउसिंग बोर्ड की जो रिलैक्सेशन है वॉल्यूशन की, वो मिलनी चाहिए। उसके बाद बड़ा इशू जो शेयर वाइज रजिस्ट्री का है, उसके बाद लाल डोरे को लेकर है, उसके बाद जो हाउसिंग स्कीम है उसको लेकर है, उसके बाद जो ये पिछले काफी समय से काफी सांसद रहे हैं वो हल नहीं कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर चंडीगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी तो मेरे में वो शक्ति है, भगवान ने मुझे वो शक्ति दी है, मैं ये मुद्दे सब हल करने की ताकत रखता हूं। आप देखिए कि जो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड का मुद्दा है, उसको वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे आज भी चंडीगढ़ के लोगों के लिए पेंडिंग है और तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा और मुझे यकीन है कि मैं ये मुद्दे सभी हल करने के लिए काबिल हूँ।